तो नास्ति दुखम भयम तेषाम जन्म मृत्युश्च नो तथा। संसार में दुख है और इस दुख का समाधान है, एकमात्र समाधान है मुक्ति, एकांतिक और आत्यंतिक। अब मानो कुछ दुख का समाधान तो हो जाता है, घर नहीं है, मकान नहीं है, दुख है तो समाधान हो जाएगा, घर बन जाएगा। बिजनेस व्यापार नहीं है तो बिजनेस व्यापार शुरू कर दोगे, आय का स्रोत बनेगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन जीवन इतने से ही सुखी हो जाए ऐसा नहीं देखने में आता। जिसके पास सब कुछ होता है बावजूद दुखी होता है। और कहा तो ये जाता है मनुष्य जितना धन से धनी होने लगता है उतना ही आत्मा से दरिद्र होने लगता है। धन बढ़ता है उसी अनुपात में उसके अंदर की कमी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि गरीब आदमी उसे तो फुर्सत नहीं है 2 जून की रोटी कमाने में। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि सब कुछ तो हुआ लेकिन फिर भी मन दुखी है, मन में संतोष नहीं है, मन असंतुष्ट है। क्या कारण है? कारण एक ही है, कारण एक ही है, क्योंकि धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, रुपये पैसे से, जमीन जायदाद से, मकान दुकान से, परिवार से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता जब तक उस सत्य को हम जान न पाए। प्यारे हंसनो, इसीलिए संसार का जो सबसे बड़ा संशय है, भ्रम है, यही है। और संध्या पाठ में भी हम दया सागर के अंतर्गत कहते हैं, सतगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो य सुस्थिर बोरी न भव जल आइए। बड़ा सुंदर है ये दया सागर। सदगुरु की महिमा क्या है? सदगुरु की विशेषता क्या है? सदगुरु का गौरव क्या है? क्योंकि गुरु में गौरव होता है। गुरु का गौरव यही है, सदगुरु का गौरव यही है कि उनके पास बैठे तो ज्ञान के कुंड में स्नान का अवसर मिलता है, और इस ज्ञान के कुंड में नहाने से हमारा संशय दूर होता है। और संशय किस बात का? सत्य में असत्य का संशय, असत्य में सत्य का संशय। मनुष्य के जीवन में तो सबसे बड़ा संशय, भ्रम यही है कि हमने मान बैठा है सुख का साधन, ये संसार के जितने भी संसाधन हैं, है ना, घर मकान दुकान रुपया पैसा जमीन जायदाद गाड़ी मोटर बंगला, पद प्रतिष्ठा परिवार, हमने मान बैठा यही सुख है। इसलिए साहब ने बीजक में एक जगह कहा है, बेड़ा दिनों खेत को बेड़ा खेत ही खाए, और 3 लोग संशय परी मैं का कहूं समझाए। अभी सारे संसाधन जुटाते हैं सुख के लिए, बेशरम की बाड़ लगाओ अपने ब्यारा में बाड़ी में तो क्या होगा जानते हो? धीरे धीरे वो बेशरम पूरे बाड़ी को ही खा जाता है जी, है ना, पूरी बाड़ी को खा जाता है। आप तो सोचते हो कि बाढ़ से रक्षा हो जाएगी पशुओं से, लेकिन वही बाढ़ पूरी बाड़ी को खा जाता है। ऐसे ही हम सुख के साधन बनाते हैं लेकिन अंत में यही सुख के साधन हमें खा जाता है। ये भ्रम है, ये संशय है। इसी भ्रम को निवारण करने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। प्यारे हंस, संसार में मुक्ति के लिए जो साधन, अब थोड़ा हम ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में जो वर्णित विषय उस पर जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को जो मुक्ति का साधन बताया, वो क्या बताया उसे ध्यान से सुनना। जरा सा गूढ़ है, गंभीर है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हो सकता है संस्कार धीरे धीरे पड़ता जाए, सुनते 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 संस्कार घना होता जाए, हाँ, और धीरे धीरे तुम समझ पाओ।
बचना नहीं, डरना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि मुक्ति का जो साधन बताया सदगुरु ने, मुक्ति का जो उपाय बताया वो है क्या? अखंड शब्द की साधना, निरक्षर सार शब्द की साधना, अखंड शब्द की साधना। मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, शास्त्रों में वर्णन है। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान जरूरी है। मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। और मुक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि सदा के लिए तुम दुख से निवृत्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय, और कोई नहीं। ये फिर शरीर ना आओ, शरीर ना मिले, बस। क्योंकि जब शरीर आएगा, जब भी शरीर जन्म लेगा, शरीर के साथ दुख जुड़ा रहेगा, सदा जुड़ा रहेगा। अगर सदा सदा के लिए दुख से निवृत्ति चाहते हो तो एक ही उपाय करो, फिर से शरीर धारण करना न पड़े। लेकिन संसार में देखने को मिलता है, आदमी मरना तो नहीं चाहता लेकिन जन्म लेना चाहता है। सोचो कितना बड़ा आश्चर्य। अब जन्म लेगा तो मरना क्यों ना होगा भाई? मरना तो पड़ेगा। जीवन का एक छोर है जन्म और दूसरा छोर है मृत्यु। जन्म लोगे तो मरना पड़ेगा, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जन्म तो ले लेकिन मरे नहीं। हाँ, ऐसा कभी हुआ? लेकिन याद रखो, अगर कभी मरना न पड़े तो एक ही उपाय है, कभी जन्म ही मत लो। इसलिए तो साहब ने कहा बीजक में, जगौर का, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, और ऐसा होई के न मुआ कि फिर से मरना न होए। बड़ी सुंदर बात साहब कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना को, ऐसा होई के न मुआ कि बहुरी न मरना हो। सारा संसार मरता है, मरता है, मरता है, लेकिन मरने का ढंग किसी ने नहीं जाना। और मरने का ढंग यही है भाई कि फिर से मरना न हो। फिर से मरना न हो का मतलब फिर से जन्म न हो, फिर से जन्म न हो। तो सदा से ये चिंतन हुआ है कि मुक्ति के लिए हम प्रयास करें, मुक्ति का साधन अपनावें। दुख की निवृत्ति के लिए मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? पाप कर्मों का क्षय चाहिए। पाप कर्मों के क्षय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। एकदम सीढ़ी है, ध्यान से समझना। मुक्ति चाहिए तो ज्ञान चाहिए, मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए पाप कर्मों का क्षय चाहिए, और पाप कर्मों के क्षय के लिए मन का निरोध चाहिए, और मन के निरोध के लिए ज्ञान और साधना चाहिए। एक सीढ़ी है, एक क्रम है। मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए पाप कर्मों का क्षय चाहिए, पाप कर्मों के क्षय के लिए मन का निरोध चाहिए। मन का निरोध मतलब मन का निसंकल्प होना, निर्विचार होना, मन की शून्यावस्था। और मन की शून्यावस्था के लिए, निरोध के लिए क्या चाहिए? साधना और ज्ञान, ज्ञान और साधना। इसके बिना मन का निरोध नहीं होता।